बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है कि आप इस गैर महफूज मुल्क में अपनी फैमिली समेत महफूज होंगे, बल्कि आपकी इज़्ज़तें भी महफूज होंगी। और जो लोग मुल्क से बाहर हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बनाना रिपब्लिक से भागने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इसमें भी बात ये कि भाग इंसान नहीं सकता। जैसे कहा जाता है ना कि वतन से मोहब्बत जो है वो भी ईमान का हिस्सा होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया, दोबारा से जहाँ से आपको निकाल दिया गया, लेकिन आप जब दोबारा मक्का जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आप खुश थे। तो मुराद ये है कि वतन से मोहब्बत, खा अम्बिया कराम हो खा कोई इंसान हो, वो अपने वतन से मोहब्बत ज़रूर करता है। तो बात करने का मकसद है कि आप बाहर जाकर हम लोग जितना मर्ज़ी कमा लें, हम यहाँ पे बिज़नेस एम्पायर्स खड़ी कर दें, लेकिन हमें वो अपना जो देहात होता है, वो जो गांव की मट्टी की खुशबू होती है, वो जो लोग अपने होते हैं जिनके अंदर अपनाइयत होती है, जिनको देख के आपकी दुख दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं, तो वो आप कभी भी उस मुल्क को भूल नहीं सकते। और ये कैसे मुमकिन है कि कोई पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान को भुला दे या भूल जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल जो हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि मुल्क जब बनाया जाता है और जिस तरह से पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी अंग्रेज़ों से, तो उसमें क्या चीज़ होती है कि उसमें, और कोई भी रियासत जो है वो दरअसल सबसे पहले अवाम के ऊपर, यानी अपनी बुनियाद उसकी अवाम के ऊपर होती है। अब आजकल आपको पता होगा कि बहुत से जो है वो मैसेजेस जो है हुकूमत वक्त की तरफ से, जो कि हुकूमत वक्त भी क्या निगरान हुकूमत है, और कौन करवा रहा है वो आपको सबको पता है। वो इतना शोर पूरी कौम को मिल चुका है कि वो उसमें खौफ ज़दा करने के लिए, जिसकी पहली ये जो कड़ी है वो तो आपके सामने, ये इंटरव्यूज़ जितने हो रहे हैं, और ये शेख रशीद, और हर इंटरव्यू में ये एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्यों कर रहे हैं इंटरव्यू? इसके पीछे सिंपल सी बात है कि लोगों में खौफ व हिरास फैलाया जाए, और वो 9 मई को एक हवा बनाकर पेश किया जाए, ताकि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो दुबक कर घरों में छुप जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये समझ लें कि ईमान भी एक ऐसी चीज़ है। आप किसी मौलाना साहब से जब बात करें तो आपको बताएंगे कि ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है। तो लेकिन अगर आपके अंदर ईमान मौजूद है तो वो आपके अंदर रहता है। आप बज़ाहिर मसलहत के तहत, अगरचे मसलहत को हमारा दीन कबूल करता है किसी हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यानी वो जो अच्छे अमाल हैं उसमें हम मसलहत नहीं, बल्कि सच बोलना, जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, इस चीज़ की हमें तरगीब दी गई है। तो वो बहरहाल ईमान का घटना बढ़ना, और लोग जो इस तरह आ रहे हैं, जलसों में आ रहे हैं, नून लीग के जलसों में आके जो है इमरान खान के नारे लग रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया हुआ है। और वो सिर्फ अपने लीडर के लिए, जो कि एक कह लें कि अमन पसंद लीडर है, वो ऐसे ही कॉल नहीं दे रहा कि इस मुल्क में पूरा निज़ाम संभाल लिया जाए, बगावत कर दी जाए। तो क्योंकि वो एक हुब्बुल वतन शख्स है, मुहिब्बे वतन शख्स है, तो इसलिए अगर ये समझते हैं कि लोग इनसे डर चुके हैं, बिल्कुल आप जहन से निकाल दें। अभी जो आज बहुत ज़्यादा खबरें हैं, इंटरेस्टिंग खबरें हैं, डिजेक्शन फैलाने वाली हैं, इंसानों को उदास कर देने वाली हैं, ख़ासकर पाकिस्तानियों को उदास कर देने वाली हैं, तो उनमें बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ बुराई होती है उसके साथ साथ अच्छाई भी होती है। गुड एंड ईवल जो है वो हर जगह से पाया, हर जगह पे मिलता है। एक शेर से आपको उसका थोड़ा सा हवाला दूंगा ताकि आप मज़ीद आसानी से उसको समझ सकें कि मैं भी खैर व शर की मुनासबत से हूँ ज़िंदगी, मैं भी खैर व शर की मुनासबत से हूँ ज़िंदगी, जो बुरा भी हूँ तो बहुत बुरा तो नहीं हूँ मैं। तो मुराद ये है कि खैर व शर की मुनासबत का होना ही असल इंसान की पहचान होती है, कि उसमें खैर भी होता है और शर भी होता है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, ये जो तकरीबन कह लें 4 साल से ऊपर का वक्त जो है, एक इश्तहारी जो है वो दूसरे मुल्क में गुजार कर आता है 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे कानून का, हमारी अदलिया का, हमारे इदारों का और पूरी अवाम का, ये जो चीज़ें हैं ये मुंह चढ़ा रही हैं, ये हंस रही हैं, दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। यानी हम जिल्लत की
अथाह गहराइयों में गिर चुके हैं कि ना हमारे जजेस बोल सकते हैं कि इश्तहारी एक हो जिसने सिर्फ थोड़ा बहुत जुर्म किया और उसे इश्तहारी डिक्लेयर कर दिया जाए, उसकी तस्वीर लगाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां पता चले कि यहां इसका कोई ताल्लुक है इस शख्स से, उस शख्स को उठा लिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है वो आपके सामने है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कि आज जहां भी वो दुबई, सऊदीया, इधर उधर से होकर जब वो त्यारे में बैठकर, और त्यारा किसका है, जहांगीर तरीन का, जिसको इमरान खान जो है कंपनी फंड के जरिए उसका फ्यूल डलवाते थे, उसमें जनाब नवाज शरीफ को बिठाया गया। और कौन शख्स ला रहा है, ओन चौधरी, जो मुस्लिम लीग के अपने लोग कहते हैं कि ये लड़कियां सप्लाई करता है और इस पे ये बात करने को दिल नहीं करता, लेकिन ये लोग और मेजॉरिटी जो कह लें कि इस जमात के अंदर है वो ऐसे ही कामों से मुंसलिक है और लोगों की करैक्टर असैसिनेशन करना और बहुत कुछ करना, वो इसमें नंबर 1 है। और ये काम जो है वो इसी तरीके से चला रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ और खबरें हैं जी, तो वीलॉग कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि इस्तेहकाम पार्टी के जनाब अलीम खान साहब पे हाथ डाल चुका है। वो हाथ क्या डाला गया, ये सब के सब नूरा कुश्ती है, यानी इस्तेहकाम पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, कोई इसको, यानी ये अपने वजूद में आने से पहले वफात पा चुकी है। लेकिन क्योंकि बाजवा साहब के दौर में भी जो है अलीम खान साहब जो है वो वजीर आला के लिए यानी कह लें कि उम्मीदवार थे, और बाजवा साहब ने बहुत कोशिश की। और उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, मुहर्रकात लैंड है, लैंड माफिया है। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ना सिर्फ अलीम खान बल्कि हमारे बाजवा साहब ने खुद कहा था कि हमारे लोगों का तो काम ही शब्बर जैदी साहब से कि प्लाट बेचना है, प्लाट खरीदना है। तो इसमें आप तमाम लोग अगर ये बात ना भी कीजिए तो आप आवाम इतनी बाशऊर है कि उसको इन तमाम चीज़ों का पता चलेगा। और आगे भी मैं जो बातें करूँगा, उम्मीद है कि मैं अगर पूरी बातें नहीं करूँ तब भी आपको समझ आती चली जाएगी। तो उनके जनाब वो पार्टनर या राइट हैंड कह लें अलीम खान साहब के, उनके 5 अरब जो है वो उनके अकाउंट से निकला है। तो उन पर एक किस्म का हाथ डालना, हाथ कोई नहीं डालना, ये सिंपली नवाज शरीफ साहब की एक फरमाइश थी, क्योंकि बयानियाँ इनसे नहीं बन रहा। अब यहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा इज्जत जो करता हूँ या जिनको सुनता हूँ वो सभी काज़मी साहब है, बहुत अच्छा एनालिसिस देते हैं, करते हैं। लेकिन एक चीज़ पे मुझे इख्तलाफ है तमाम सहाफ़ियों से कि जब वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की एक सियासी पार्टी है, यानी वो सियासत है और सियासत में जी वो जर्नल के खिलाफ हैं और जर्नल उनके खिलाफ हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वाकई बात तो तारीख के मुताबिक पाकिस्तान की ये है कि जिलानी साहब ने जनाब इनको इंट्रोड्यूस करवाया, वजीर ख़जाना बनाया, उसके बाद ज़िया-उल हक साहब ने इनको वजीर आला बना दिया। फिर जनाब असलम बेग साहब आए, उन्होंने एक जमात बनाई और उस जमात बनाने के साथ साथ इनको वहाँ पर भी फतह याब करवाया। और इस शख्स ने 3 दफ़ा ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन चुका है। और इसने जब जहाज़ जो है मुशर्रफ साहब का उसको हाई जैक ही कह लेना, तो उसमें जब इनको सज़ा दी गई वो लिख कर दी गई, और वहाँ पर भी मुशर्रफ साहब ने इनको जनाब शाही ख़ानदान के पास पहुँचाया। और ये वो लोग हैं कि अगर आप यूँ समझ लें, अगर तो 1 मिनट के लिए देखें कि नूरा कुश्ती सिर्फ पीपल्स पार्टी या और पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे हो गया, 2 दफ़ा बेनज़ीर डील के साथ आई, जरदारी जो है वो 3 दफ़ा कह लें किस चक्कर के साथ, डील के साथ है, इधर सदर बना दिया गया। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में किसी जगह ये सोचा भी नहीं जा सकता कि एक ऐसा शख्स जिसे 10% का खिताब मिला हो वो सदर पाकिस्तान बन जाए, लेकिन वो बना और पूरा उसने अपना जो है टेन्योर, पूरा टाइम जो है वो पूरा किया। और कैसे किया, यानी आपके सामने है, आर्मी की भी तनख्वाहें बढ़ाई और भी जो जिन लोगों से उसे खतरा था उनको मराद दी। तो सिंपल बात यह है कि नूरा कुश्ती सिर्फ इनके दरमियान नहीं होती, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इन्होंने बारियां लगाई हुई थी कि एक बारी उनकी एक बारी उनकी, तो तीसरी बारी कौन लेता था ये भी आपको पता होगा। और वो तीसरी बारी जब ये एक दूसरे के साथ लड़ते थे और जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो ये सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई। और इसके बाद आप देखते हैं कि वो जो तीसरी पार्टी है वो भी इनके साथ खड़ी थी, क्योंकि इनका एक दूसरे से बोलना, इनका एक दूसरे के खिलाफ बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप किसी को गालियां दे लें, एक बंदा जिसको पैसे का लालच है, जिसको अच्छी जिंदगी गुजारने का, गुलामी की जिंदगी गुजारने का जिसको चस्का पड़ा हुआ होता है, वो शख्स अगर उसकी वो जिंदगी उससे छीनी नहीं जा रही और उसको जितनी मर्जी आप गालियां दे ले, क्योंकि गैरत नाम की चीज तो पहले से नहीं है। गुलाम के अंदर क्या गैरत होती है,
तो इसलिए वो उस चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब उनसे उनकी वो ताकत तो नहीं होती, दरअसल वो हराम की कमाई या वो जो नूरा कुश्ती जिस पर ये कर रहे हैं, कोई ऐसा शख्स जो सच्चा खरा शख्स है वो उनसे लेने की कोशिश करता है, तो तब जो है उनकी चीखें बुलंद होती हैं, तब वो जाते हैं, तब वो हर आइन को पामाल करते हैं, कोई जज खड़ा नहीं हो सकता। और हत्ता के इमरान खान का आपके सामने है कि इमरान खान साहब के हर एक केस में जज साहब को कभी फ्लू हो जाता था, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता था, और जहां जज बशीर साहब की सिस्टर फौत हो गई हैं, उसके बावजूद उन्होंने आके वहां पे अपनी ड्यूटी निभाई है। ड्यूटी तो नहीं निभाई, बल्कि यूं कह लें कि अपनी बेईमानी जो है वो निभाई है। और उससे हटकर अगर देखें तो आपको ये भी पता चल गया होगा, वही वीगो डाले जो कि पीटीआई के लोगों को उठा रहे थे, वो इस जलसे के ऊपर चावलों की बिरयानी की देगे तकसीम कर उठाकर लेके जा रहे थे। और जबकि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान में घुस कर अपना 17वां यानी 17th शिकार जो है वो कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को गिराने में, और एक दूसरे को क्या, सिर्फ इमरान खान को और पीटीआई को क्रश करने के पीछे लगे हुए हैं। और पीटीआई ने अल्हम्दुलिल्लाह कल का जो जलसा अपना वर्कर कन्वेंशन जो है वो कर दिया है, तो वो जो मार्केट है, ये फिरोजपुर जो मार्केट है उसके अंदर होगा। और ये देखिएगा कि खौफ के बुत बिल्कुल नहीं है कहीं भी, और लोग इस तादाद में इकट्ठे होंगे वहां पे कि वो एक बहुत बड़ा जलसा बन जाएगा। और यानी अवाम 80 से 90% तक जो है वो चाहती, जो चाहती है वो ये लोग नहीं चाहते। उसके बावजूद ये डरा रहे हैं कि रियासत, ये अगर आप चीज़ शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, ये रियासत के खिलाफ है। क्या रियासत के खिलाफ ये चीज़ें नहीं है जो आप कर रहे हैं? आप मुजरमों को लेके आ रहे हैं जो कुछ हफ्तों का कह के गया, और फिर जो है उसने जाली रिपोर्ट्स बनाई बाजवा की। अब बाजवा के ऊपर आप ड्रामा कर रहे हैं, आप पर्चा कर देंगे। आप किसी सूरत किसी शख्स को, खा उसने कोई भी कानून पामाल किया हो, अगर उसका ताल्लुक हमारी इस एजेंसी के साथ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है, उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं बन सकता। एक टोपी ड्रामा हो सकता है, एक नूरा कुश्ती हो सकती है, सिर्फ एक बयानियां बनाने के लिए कि नवाज शरीफ जो है वो भी, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है हम गलत दिखा रहे हैं। ये GHQ में सर्वे हुआ है, बाहर हमारी पॉपुलैरिटी 2% भी नहीं है, जब और नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी सिर्फ 7% है। लेकिन इनके दिमाग से वो चीज़ नहीं जाती कि शायद इस तरीके से लोग हमारे बयानिए को एक्सेप्ट कर लें, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। और आखिर में शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने साबित कर दिया कि शेख साहब एक वाकई ख़ानदानी बंदे हैं। जितना मर्जी उन पर तशद्दुद किया गया, जो कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने वो जो ये कहलवाना चाहते थे, यानी जो उन्होंने, यानी शेख साहब ने जो है वो दूसरे रहनुमाओं की तरह, जैसे कि वो मोटरसाइकिल से जो प्रेडो पे आए हैं, इससे पहले जिनकी हम बाब फैसलाबाद के जो लीडर हैं फर्रुख हबीब साहब, तो उन्होंने तो यानी इंतहा कर दी बोलने की कि जो जितना गंद उछाला जा सकता था वो इमरान खान पर, लेकिन शेख साहब ने ऐसा नहीं किया। गो कि उन्हें कितना तशद्दुद किया गया, और ये तशद्दुद क्यों किया जाता है, जो कि बाद में पहले भी बयान कर चुका हूँ कि उसमें इसलिए ताकि लोग खौफजदा हो जाएं। लेकिन आपने खौफजदा नहीं होना, बुत तोड़ने, और कल आपने बताना है कि जो वर्कर कन्वेंशन हो रहा है पीटीआई का, उसमें आप कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इनको इनकी औकात याद करवाएं। इंशाल्लाह अगला वीलॉग बहुत अहम होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई लोग आप पर लोगों को मुसल्लत करना चाहते हैं जो आपकी पसंद के नहीं है, तो उससे बचने का क्या तरीका है, कैसे आप उनको और नाकाम कर सकते हैं। वैसे तो ये खुद ही नाकाम हो जाएंगे। जीते रहिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।